गर्भावस्था का 8वां महीना मतलब बस आपकी डिलीवरी अभी पास आने वाली है और इसीलिए ये 8वां महीना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए भी, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए भी। अब आपको पहले से भी ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान कोई भी गलती आपसे होती है तो बच्चे या माँ दोनों के भी लिए खतरनाक हो सकता है, दोनों के जान के लिए भी ये खतरा हो सकता है। और इसीलिए अगर आप 8वें महीने में है तो वो कौन सी 6 महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी 6 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी चाहिए, यही इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आराम से समझिए और इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, इस बात को भी जहन में पक्का बिठा लीजिए। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि प्रेगनेंसी से संबंधित आपके दिमाग में जो भी सवाल है, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश हमने इन वीडियोस के द्वारा की है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी 6 गलतियाँ 8वें महीने में आपने नहीं करनी है। और सबसे आखिरी में, वीडियो के आखिरी में ऐसी एक बात बताने वाला हूँ, ऐसी गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर माएँ करती है, लेकिन वो गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आराम से वक्त निकाल कर देखिए। पहली गलती, प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ या प्रीटर्म लेबर हम जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाना या वक्त के पहले डिलीवरी हो जाना। अब 8वें महीने में प्रीटर्म लेबर का खतरा काफ़ी होता है। इसका कारण भी होता है। इसका कारण ये होता है कि बच्चा जो है सिफेलिक पोजीशन में होता है, यानी कि बच्चे का जो सर है, बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं। इससे क्या होगा, प्रेशर की वजह से बच्चादानी का मुंह खुल सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए इस बात को अच्छे से आपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका 8वां महीना शुरू हुआ है या अभी शुरू होने वाला है तो 8वें महीने में आपने एग्जर्शन नहीं करना चाहिए, कम से कम एग्जर्शन कीजिए। ट्रैवलिंग आपने बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। कहीं दूर अगर आप जा रहे हैं, 2 व्हीलर पे तो आपको जाना ही नहीं है। आप ट्रेन का ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि कम से कम ट्रैवलिंग आप करें। हेवी लिफ्टिंग आपको नहीं करना है, वज़नदार चीज़ें नहीं उठानी है। बहुत बार क्या होता है, हमें आदत बन जाती है, घर के हम काम फटाफट करने लगते हैं और उसी तरीके से हम काम करने की आदत की वजह से उसी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली 8वें महीने में प्रीटर्म बर्थ के खतरे को भाप कर इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8वें महीने में हो सकती है वो है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया किसे कहते हैं? अगर हाई बीपी आपको हो, आपकी बीपी बढ़ जाए या फिर प्रोटीन निकले यूरिन में से, कभी कभी इस कंडीशन में गर्भवती को झटके भी आ सकते हैं, जिसे हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन जितनी हो सके अवॉइड करना है। इसमें कुछ चीज़ें आपके हाथ में है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं का बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता है, लेकिन बीपी क्यों बढ़ता है, इन बातों की तरफ अगर आपने ध्यान दिया, स्ट्रेस के ऊपर, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं डालना है। याद रखिए, गर्भावस्था रुग्णावस्था नहीं है, ये आनंद की अवस्था है, ये खुशी की अवस्था है। आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और इसीलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन से दूर रहना है। डर या फिर फैमिली में अगर कोई अनबन चलती है या किसी और प्रकार का स्ट्रेस है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उन सभी बातों को आपको कुछ दिनों के लिए दूर रखना है और खुद को रिलैक्स रखना है ताकि आपका बीपी कंट्रोल रहे। और एक बात याद रखिए, आपको साल्ट यानी नमक का प्रमाण कम से कम रखना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है। ऊपर से आप नमक मत लीजिए, प्रोटीनियस डाइट लीजिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है गर्भ संस्कार। जी हाँ, गर्भ संस्कार अगर आप सीखते हैं तो आप खुद को भी खुश रखेंगे, आनंदी रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, साथ ही आपके बच्चे को भी आप सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बना सकते हैं। कैसे गर्भ संस्कार करना है आखिरी में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तीसरी गलती जो आपने नहीं करनी है वो है ज़्यादा देर तक आपने खड़े नहीं रहना है।
बहुत देर तक अगर आपको खड़े रहने की आदत है तो इस आदत को आपको कुछ दिन छोड़ना ज़रूरी है। क्या होता है जब आप बहुत देर तक खड़े रहते तो क्या होगा, आपके पेट के निचले हिस्से पे जोर पड़ता है और इस कारणवश पेट में दर्द होने की संभावना होती है। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको नीचे बैठना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। चौथी गलती जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती है क्योंकि 8वें महीने में हो सकता है आपकी भूख कम हो जाए, लेकिन आपको अपने लिए, अपने शिशु के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपके आहार में प्रोटीन्स लेने चाहिए, फाइबर्स लेने चाहिए और इसीलिए आपने पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए। आपने डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए। किस तरह का डाइट चार्ट आपने बनाना चाहिए यह आप सीखते हैं गर्भ संस्कार में, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गर्भ संस्कार ज़रूर सीखिए ताकि आपको ज़्यादा गोलियां खाना ना पड़े। 5वीं गलती जो आपने नहीं करनी है वो है 8वें महीने में आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी तरफ आपने अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपका शरीर क्या करता है, आपका शरीर आपको सिग्नल देता है। हो सकता है आपको प्रेगनेंसी में थकान महसूस हो, आपको वीकनेस लगे, उस वक्त आपने आराम करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्ती से आप काम ना करें। हो सकता है आपको बहुत प्यास लगे तो खुद होके उठ के आपको बार बार पानी पीना है। याद रखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली इन 8th मंथ आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से बने और आपके शिशु का विकास अच्छा हो, और इसीलिए पानी की कमी शरीर में ना हो, इस बात की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। 6ठी गलती जो आपने नहीं करनी है वो है अधूरी नींद लेना। बहुत सारी महिलाओं को हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखते हैं, जनरली उनकी नींद कम हो जाती है या फिर बाकी कुछ स्ट्रेस टेंशन की वजह से, पेट में बेबी का साइज़ बढ़ने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन आपने 8 घंटे तक नींद लेना ज़रूरी है। साथ ही दोपहर में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि 1 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी चाहिए। काफ़ी महिलाओं को हम देखते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती वो क्या करते हैं, मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। रात में अगर उनको 10-11 बजे नींद नहीं आई तो मोबाइल पर चैटिंग शुरू करते हैं, कुछ भी देखना शुरू करते हैं। आपको मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल भी मोबाइल नहीं आपको देखना है। उसके बजाय आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती है। कौन सी एक्टिविटीज़? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को कैसे हेल्दी बनाना है, उसे कैसे बुद्धिमान बनाना है, उसे कैसे सुंदर तेजस्वी बनाना है, इसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। बेबी का EQ IQ कैसे डेवलप हो, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें आप सीख सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेबी तेजस्वी बने, बुद्धिमान बने, सर्वगुण संपन्न बने? इस मौके को, इस पीरियड को आपको गंवाना नहीं है। अगर आपका 8वां महीना भी चल रहा है तो अभी भी वक्त आपके हाथ से नहीं गया है। आप तुरंत गर्भ संस्कार कीजिए, गर्भ संस्कार क्लास ज्वाइन कीजिए, वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डाइट चार्ट को समझ सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए 8वें महीने में ये भी आप समझ सकते हैं। इसके लिए पूरा पैकेज हमने बनाया है। साथ ही आपको मौका मिलेगा डॉक्टर संजीवनी मैम से डायरेक्टली बात करने का। इस मौके को भी आपको गंवाना नहीं है। इसके लिए आपको करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके संजीवन गर्भ संस्कार का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। कुछ दिक्कत अगर आपको आती है तो आप व्हाट्सएप तथा कॉल भी कर सकते हैं। तो संजीवन गर्भ संस्कार के इस फैमिली में आपका स्वागत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।